साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है हम सब के लिए। आज तक जो हम ग्रीवेंस अपने कर रहे थे और वो ग्रीवेंस जो हैं हम अपनी शिकायत लिख रहे थे उसमें कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें वो प्रॉब्लम हो गई है, और वो ग्रीवेंस फिर हम सबमिट करते थे अपनी प्रॉब्लम लिखने के बाद। लेकिन आज एक ग्रीवेंस का, एक नहीं कुछ ग्रीवेंसेस का मुझे मैसेज आया कि आपकी ग्रीवेंस जो है क्लोज्ड हो गई हैं। तो अक्सर आप सबों को भी ये ग्रीवेंस जब होती हैं तो आप ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट में अपनी ग्रीवेंसेस को चेक भी कर सकते हो कि जब आपको वो मैसेज आती है कि आपकी जो है ग्रीवेंस जो है वो क्लोज़ हो गई हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हो मेरे सामने, ये आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके की ग्रीवेंसेस मैंने की हुई है आज तक अपनी इस प्रोफाइल में, और एक ग्रीवेंस जो है अभी तक मेरी पेंडिंग है जो 29 मई 2022 को की हुई है, और एक ग्रीवेंस 17 नवंबर 2022 की है जो इन प्रोग्रेस में दिखा रही है। कहने का ये मतलब है कि आप बोल रहे होंगे कि ये ग्रीवेंस जो है हमें क्यों दिखा रहा है, इसका मकसद क्या है। मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाहता हूँ ग्रीवेंस जो हम कर रहे हैं हम कहाँ पर इसमें गलती कर रहे हैं। ये आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जब मेरी खुद की ग्रीवेंस, जब उसकी रिपोर्ट आई है क्लोज़ हो चुके, उसके बाद मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि इस पर एक्शन क्या हुआ। तो मैं आपके सामने खोल के दिखाऊंगा कि क्या, आप भी देख लीजिएगा कि क्या एक्शन हुई है उस ग्रीवेंस पे जो 29 सितंबर 2022 को मैंने ग्रीवेंस की हुई है। उसका रिपोर्ट कुछ इस तरीके के हैं। ग्रीवेंस मैंने की थी कि हमारा जो पेंशन कम आ रहा है उस रिलेटेड 29 सितंबर 2022 को एप्लीकेशन डेट था, 12 दिन प्रोग्रेस डे में रहा, और 11 अक्टूबर 2022 को इसमें एक्शन हुई है। ये आप भी देख रहे हो। लेकिन आज जब मुझे इसमें मैसेज आई हुई है कि आपकी जो ग्रीवेंस है ये क्लोज हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को फिर ध्यान नहीं देते। छोड़ो, ग्रीवेंस क्लोज हो गई, बस काम ख़त्म, छोड़ दिया हमने। असल में हमने डिटेल कहाँ देखनी है, ये जो नीचे आप देख रहे हो बैक और कमिट हिस्ट्री को एक बार आप जब टच करोगे तो कुछ इस तरीके का फेस आएगा। 9 अक्टूबर 2022 की बात है जो कमिट डेट है। ये मुझे बता रहा है कि आपके कमिट सेक्शन में बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट हम अटैच नहीं करते थे। इसके साथ जो मैंने बैंक अकाउंट अटैच नहीं किया है, मैंने जो ग्रीवेंस किया है उसमें बैंक अकाउंट नीचे नहीं लिखा। कि जैसे मैंने लिखा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे तनख्वाह कम आ रहा है, मुझे ग्रेजुएटी कम आ रहा है, बेसिक पे कम आ रहा है, और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे बेसिक पे और पेंशन को देख लीजिएगा। उन्होंने तो वो जब खोली है वहाँ पर बैंक अकाउंट जो है, ये शायद मुझे भी पता नहीं था कि बैंक अकाउंट में कंपलसरी भरना होता है, और बैंक अकाउंट मैंने भी नहीं दिया है। तभी दिखा रही कि इसमें आपने बैंक अकाउंट जो है अटैच नहीं रखा है, ना बैंक कापी ना ही अकाउंट आपने लिखा है कि। और वो मुझे बता रहा है कि अभी कमिट में क्या दिखा रहा है कि इफ़ यू हैव एनी ग्रीवेंस प्लीज़ सबमिट इट। अगर तुम कोई भी ग्रीवेंस कर रहे हो तो इसको सबमिट इन डिटेल एंड अटैच डॉक्यूमेंट इफ नेसेसरी। तो फिर अभी यहाँ पर कोई डिटेल कमिट बाय इज़ DINI1, यानी इसमें कोई भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने देख ली, खोल दी, और जब मेरा बैंक अकाउंट्स के साथ अटैच नहीं था तो उन्होंने छोड़ दी। मतलब इसमें कोई मुझे डिसीजन नहीं आया। लेकिन जब मुझे ये इनबॉक्स में SMS आया था कि आपका जो ग्रीवेंस है वो क्लोज़ हो गई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा अब, क्योंकि वो ग्रीवेंस हवा में हो गई है। अभी मैं दूसरी ग्रीवेंस आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रीवेंस जिसके साथ मैंने अटैचमेंट रखा था, एक्चुअली मैंने बैंक अकाउंट अटैच नहीं रखा था, मैंने उसके साथ अपना ये PPO नंबर रखा था, और PPO में ऑलरेडी आपको पता ही है कि मेंशन होता है अकाउंट नंबर भी। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं मुझे, देखो यहाँ पर सेम जहाँ आप कमिट्स देख रहे हो कि सर मेरा पेंशन कम आ रहा है, वो सेम जितना आना चाहिए था नहीं आ रहा है, तो वो सेम आप भी लिख रहे हो और मैं भी लिख रहे हो। आज के डेट में जब शो टू वन ऑफ द एंट्री, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो कमिट्स क्या आया हुआ है, ये भी क्लोज
ग्रीवेंस हो चुके हैं और इस ग्रीवेंस के क्लोज होने के बाद मुझे देखो आप क्या दिखा रहा है ये कि 1 नवंबर 2022 को जो मैंने ग्रीवेंस दी थी, ये बोल रहे कि फॉर वेरिफिकेशन योर ग्रीवेंस हैज़ बीन रिफ्रेशड टू डिसबर्समेंट टीम। जो डिसबर्स करते हैं ना इस चीज़ को, मतलब जैसे कि हमारी पेंशन जो डिसबर्स होती है, उस टीम को मेरी जो ग्रीवेंस है वो इन्होंने वहाँ भेजी हुई है और एक्शन के लिए, तो उसमें यानी इसमें एक्शन हो चुकी है। ये वाली जो है ग्रीवेंस, एक ग्रीवेंस ऐसी है, आपने 5-7 ग्रीवेंस शो पे देखी है, लेकिन एक ग्रीवेंस ऐसी है जिस पे एक्शन हो चुकी हैं और उम्मीद है मुझे कि इस महीने में नहीं तो अगले महीने में मुझे पेमेंट पूरा आ जाएगा, मेरी जो शिकायत थी वो पूरा हो जाएगा। और साथ में नीचे आप देख लीजिएगा सीरियल नंबर 1 जो है, इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो आपके सामने आएगा कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट दिया है। ये दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नेम, और ये मैं डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ। उस टाइम डॉक्यूमेंट मैंने क्या दिया, और आपको पता ही है कि जो हमारा पीपीओ होता है, पीपीओ में हमारे ऑलरेडी ये जो होता है कि ये मेंशन होता है अपना बैंक अकाउंट नंबर। ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने उस टाइम ऊपर दिया हुआ था एक पीपीओ, मतलब जिनका बराबर आ रहा था, और नीचे मैंने अपना पीपीओ दिया हुआ था, और आप देख लीजिएगा पूरा प्रॉपर, और इस वाले पे एक्शन हो चुकी है। ये मैंने फ़ाइल इसके साथ अटैच किया था, तब जाके इस वाली बात पे एक्शन हुई है और इस ग्रीवेंस पे एक्शन हुई है। तो आइंदा अगर आप सब भी कोई अपनी ग्रीवेंस करना चाहते हो, उसके साथ या अपने खुद जब कमिट आप लिखते हो कि मुझे तनख्वाह काम आ रहा है या मुझे पेमेंट काम आ रहा है, ग्रेजुएटी इतनी बनती थी, इतना ही मिला मुझे, कंप्यूटर इतना बंद था, इतना ही मिला मुझे बेसिक पे में फॉल्ट है, ये सारा लिखने के बाद रैंक नेम नंबर सब कुछ डालने के बाद लास्ट में ज़रूर अपना पेंशन अकाउंट डाल देना, ताकि वो उस अकाउंट को ओपन करके रियल में चेक करेंगे। सोचा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, आपकी मदद हो जाएगा ग्रीवेंस करने में। हम अक्सर होते हैं कि हमारी ग्रीवेंस तो हो गई है, वहाँ से वो क्लोज भी हो चुके हैं, लेकिन फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ उस पर। और आज मैंने अचानक इस चीज़ पे जब ध्यान दिया तो मुझे पता चला और मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दो। थैंक यू सो मच। अगली बार ग्रीवेंस करोगे तो पक्का अपना अकाउंट नीचे लिख देना। अगर अकाउंट नहीं लिखोगे, नीचे अटैच डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको क्लिक करोगे, एक फ़ोटोग्राफ उठा के रखोगे ऑलरेडी पीपीओ का, और वो पीपीओ उस पर चढ़ाओगे, तब भी आपकी ग्रीवेंस वैल्यू रखती है और वो उस पर एक्शन कर देंगे। थैंक यू सो मच।